विशाल यज्ञ दिया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को न्योता दे दिया, लेकिन अपने दामाद और बिटिया के न्योता नहीं दिया। अब सारे देवता लोग यज्ञ का न्योता पाके अपने अपने पत्नी के साथ अपने अपने विमान में बैठ के सज धज के यार। अब सुनिए चंद्रभान बाबू, ये जो खुरापति होते हैं ये हर जुगवन रहा है, ये नाई बा कल युग भर में खुरापति हर जुगवम रहा है। आज भी एक बाप के पास 3 बेटा है, आ कहीं 2 में बोल चाल बा, एगो में नाई बा। आ घरे कोनो जगी हो रहा, 2 मिल के कर रहे, एगो के छाट दिए। जवन गांव में खुरापति बाना को अर बजा के ओकरे घर में जा रहे हैं। काओ भाई तू नाई चलबा का? वो कहीं का जाई हमसे बोलिए चाल नाई बा। वो कहीं जाए मर्द तनिको जल्दी नाई तो माँ का सब हमहून के दुआरी पे गई नाई होती है। खुरापति हर जुगवा में थे। आई सुनिए ना, अब सारे देवता यज्ञ के न्योता पाके जा रहे हैं। अरे किन्नर नाग सिद्ध बंधुन समित चले सारे देवता कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समित चले सुर सरवा। सारे देवता अपने अपने पत्नी के साथ अपने अपने विमान में बैठ के बाजा गाजा के साथ यार। अब शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे बैठे थे, सती मैया बगलिए में थी। अब तौले सती मैया देख गई कि सती तके अप्रेम विमाना चले जात सुंदर विधिना। अरे ये लोग इतना सज धज के कहा जा रहे हैं। एक सखी को बोला सोन इधर इधर आ गई। कहा हो? उसने हाथ लिया, आपके पिता दक्ष जी यज्ञ कर रहे हैं, हम सारे देवता वही जग में भाग लेने जा रहे हैं। सती मैया घबरा गई, हमरे नहीं हरे यज्ञ, हमार पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमके मालूम है। जब ऊपर देखी तो शंकर भगवान का जितना दुश्मन बाणा सब वो जगिया जा रहा है। जितना दुश्मन है महादेव का सब वो जगिया जा रहा है। सती मैया घबरा गई, हमरे नहीं हरे यज्ञ, हमार पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमके मालूम है नहीं। अच्छा तुम जाओ जाओ जाओ। वो चली गई। अब सती मैया आई और आके शंकर भगवान को प्रणाम किया। अब आप लोग खुद चालाक है, दिमाग दौड़ाइए। कहो जवन में हरारू कब्बू मरते गोड़ न धैले हो, आ कहियो दिन में सौखिया के 4 बेर गोड़ धले, जान जाइएगा कौनो न कौनो राज जरूर हो। अब सती मैया आके पैरवा पकड़ ली। शंकर जी पूछे कहा बात है? सती मैया हाजरी सरकार कुछ नहीं, हम पतिव्रताओं का धर्म है अपने अपने पति की सेवा करना। क्योंकि औरत के लिए सबसे बड़ा देवता कौन है? नारी धर्म पति देव ही सदा शंकर पद पूजा। सबसे बड़ा देवता है तो उसका पति। यही से औरत के लिए कहा गया है पति परमेश्वर। औरत के लिए पति ही भगवान है। लेकिन बाबू हो ये कथवा सतयुग के है, आई कलयुग चल रहा है। यथा नामो तथा गुणा, नाम का बहुत बड़ा असर पड़ता है।
जब तक ये मेहरारू अपने आदमी के पति मानी तब तक परमेश्वर थे, लेकिन ये कलयुग में कोनो मेहरारू पति माना धारी। अब पूछा कि हवा हो अब तक नाव का नाव धरा गया। जब पति थे तब परमेश्वर थे। आया पूछा कि हवा तो कुल कहली अरे हमारा हस्बैंड है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जब पति थे तो परमेश्वर थे। अब का नाव धरा गई हस्बैंड। एक बेर हंसे नहीं चेहरा पांडवान थे और घुमू करल। जब तक पति थे तो परमेश्वर थे, और जब से कुल हस्बैंड बनौली खूब आई था तो बाड़ी केहू में दूरा। लेकिन कथा हमारे आपके बीच में क्यों रखी जाती है? देखिए, कथा एक समाज सुधारक वस्तु है। कहे कबीर जन्म के फुहरी जब चेत तब सुधरी। कथा एक समाज सुधारक वस्तु है। सती मैया हाथ जोड़ी, सरकार हम पति प्रताओं का अपने पति की सेवा करना। शंकर जी ने कहा लेकिन आज सेवा कुछ ज्यादा होता, यही से डर लगा था। सती मैया ने कहा कुछ नहीं सरकार। शंकर जी ने कहा था बैठो। सती मैया बैठ गई। जब बैठ गई तब हाथ जोड़ी महादेव। शंकर जी ने कहा सती मैया ने कहा तनी ऊपर आ देखिएगा। शंकर जी ने कहा उता हम सुबह से देख रहा हूँ। सती मैया ने कहा ये लोग कहाँ जाता है मालूम बा? शंकर जी ने कहा नाइट। तो सती मैया बता रही है। अपनी कथा में शब्द शैली देखिएगा। सती मैया का महादेव से बात करने का शैली देखिएगा। सती मैया ने कहा ये लोग कहाँ जाता है मालूम बा? शंकर जी ने कहा नाइट। तो सती मैया बता रही है कि प्रजापतेस्ते सुवासुरस्य सांप्रतम् अनिरया पितो याज्ञ महोत्सव के। शब्द देखिएगा, क्या बोली कि प्रजापतेस्ते अश्वसुरस्य सांप्रतम् अनिरया पितो याज्ञ महोत्सव के। सती मैया हाथ जोड़ी, हे देवादिदेव महादेव, आपका ससुर आपन कुछ नहीं फुसिलावे के सीखत है मेहरारू से। सती मैया का शब्द देखिएगा। सती मैया बोल गई आपका ससुर आपन कुछ नहीं। सती मैया ने कहा आपका ससुर दक्ष जी यज्ञ कर रहा है। आइए बताइए, जब आपके ससुरारी यज्ञ हो रहा है, आय आपका ससुर खुद यज्ञ कर रहे हैं, आई सारे देवता वही यज्ञ में जा रहे हैं, ये बताइए हमन के कब चल जाए? जब सर्वे सर्वा आपका ससुर है और वह यज्ञ कर रहे हैं, और जब आपके ससुरारी यज्ञ हो रहा है, आई सब देवता वही यज्ञ में जाना, तो हमन के कब चल जाए? शंकर जी ने कहा सती एक बात पूछो। सती मैया ने कहा पूछिए। शंकर जी ने कहा सही बताओ, वो जगह गईले कोनो मतलब बा? जब हमरे देखले में वो है नहीं, उनके देखले में हम ही नहीं, तो वो जगह गईले कोनो मतलब बा? है शास्त्र का कह रहा है आवत ही हर से नहीं, आवत ही हर से नहीं शने तुलसी दहन जाइए कंचन बरसत में। कहा ओ
जगह जाने से कौन मतलब है जब हमरे देखले मुंह है ना, उनके देखले में हम ही ना, तब वो जगह जाने से कौन मतलब है। सती मैया ने कहा हम कुछ समझ ही ना है। तब आज देवादिदेव महादेव सगरी बात समझाए, आज तक नहीं बताए थे, लेकिन आज मौका देख के शंकर भगवान सारी बात सुनते। सती देख सच्चाई ये है, शरीर को मान देने वाला अभिमानी दक्ष, तहार बाप बीच सभा में मुझे गाली दिया, लेकिन मैं दामाद होकर के आपन अपमान सह लिया। लेकिन तुम बेटी हो, लेकिन सती तुम अपना अपमान सह। मैं दामाद होकर के आपन अपमान सह लिया, लेकिन तुम बेटी हो, लेकिन तुम अपना अपमान नहीं सह पाओगे, इसलिए आपका वहां जाना बिल्कुल उचित नहीं है। सती मैया ने कहा था बताइए गाली काहे दी, आपको कोनो गलती दिए होंगे। शंकर जी ने कहा हाँ मैंने तुम्हारे बाप को प्रणाम नहीं किया। सती मैया ने कहा बताइए गलती नहीं बा, जब वो ससुर हवा तो गोड़ धरे चाहत रहा ना। शंकर जी ने कहा पागल हो गई है, कहा अपने बाप नियर बतिया रही है। रे पगली, यदि मैं तुम्हारे बाप को प्रणाम किया होता तो तुम्हारा बाप जल के भस्म हो जाता, क्योंकि मैं पूजा में बैठा था, और यदि प्रणाम करता तो सर नीचे होता, और जब सर नीचे होता तो शंकर भगवान लगे 3 आंख है, 2 से देखते हैं बाह बाह, और जब तीसर का हेडलाइट खोलते हैं तो समझिए लगले प्रलय हो जाएगा। शंकर जी ने कहा यदि मैं सर नीचे किया होता तो 2 आंख बंद हो जाता, और जब 2 आंख बंद होता तो तीसर का अपने आप खुल जाता, और जब तीसर का आंख खुलता तो तुम्हारे बाप हो लगले जड़ के। मैं तुम्हारे बाप को मौत के मुख से बचा लिया, और वह शरीर को मान देने वाला अभिमानी दक्ष इस सभा में मुझे गाली दे दिया। सती आपका वहां जाना बिल्कुल उचित नहीं है। सती मैया ने हाथ जोड़ लिया, महादेव भाई देखिए जाए कहते ना, लेकिन कहा तरीका है तस्मीन भागिन्यो मम दुदायी। महादेव आपके मालूम बा हम 16 बहन हो, और 16 बहन में सबसे छोटकी हम हैं। अजहिया से हमार शादी हुआ तहिया से आज तक 16 बहन का मिलन एक साथ नहीं हुआ। आओ जग में सगरी बहिने आई होंगी, सगरी बहनोई आए होंगे, उनकर लड़के आए होंगे, आपसे झगड़ा हुआ मत जाइए, हमको तो जाने दीजिए। शंकर जी ने कहा अरे पगली, अरे कहूनी कमोरे मन भावा, कहूनी कमोरे मन भावा। तुम अपने बहन से मिलना चाहती हो, बहनोई से मिलना चाहती हो, हमें भी अच्छा लग रहा है, लेकिन यह अनुचित नहीं। किसी के घर बार बार जाओ, लेकिन कोई यज्ञ पड़ जाए तो बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। कहूनी कमोरे मन भावा, लेकिन यह अनुचित नहीं नेवत पढ़ावा। तुम जाने के लिए करी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी के घर बार बार जाओ, लेकिन कोई यज्ञ पड़ जाए तो बिना निमंत्रण का जाना नहीं चाहिए। सती मैया ने कहा झगड़वा आपसे भैलवा हमसे नहीं न, तो आप मत जाइए, हमको तो जाने दीजिए। शंकर जी ने कहा अरे पगली की बतिया तुम्हारे बाप के सोचे चाहिए न। दाक्ष सकल निज सूता बोलाई, दाक्ष सकल निज सूता बोलाई, तार बाप अपने सगरी बेटी के बुला लिया, लेकिन हमारे भयर तुम्हें बिसराई, तार बाप अपने सगरी बेटी के बुला लिया, लेकिन हमरे चलते तो हके नहीं बोला। पता हमसे झगड़ा हुआ मत बुलाता, लेकिन तुम बेटी हो तुमको बुलाना चाहिए ना। सती मैया ने कहा हाँ ये बतिया तो सही है, अब नहीं जाऊंगी। शंकर जी ने कहा बैठो। सती मैया बैठ गई। सुखदेव जी ने कहा ये प्रचित जो 5 मिनट बीता,
तौले सती मैया का मनवा चल गया मैके में। आज जब मनवा नहीं हरन गई तो सोचा तारी सगरी बहिनिया आयल होई है, सगरी बहनोई आयल होई है, कितना नीक लागत होई। अब बुढ़िया बिस्तर उठाई महादेव। शंकर जी ने कहा सती मैया ने कहा आप तो जा ताड़ी। शंकर जी ने कहा जा ताड़ी तो हमारा बढ़ तो अरो अपमान हुआ। शंकर भगवान सती मैया के समझा रहे हैं कि मैं के न जाओ गौरा, बड़ी समझाए, मैं के न जाओ गौरा तेरा मेरा या सागर समझाए। गौरा तेरे बाबू ने एक यज्ञ रचाया है, गौरा तेरे बाबू ने एक यज्ञ रचाया है, गौरा तेरे बाबू ने एक यज्ञ रचाया है, गौरा तेरे बाबू ने समझाए कि गौरा तेरे बाबू ने एक यज्ञ रचाया है, सब देवों को दिया न्योता पर हमें न बुलाया है। आपका वहां जाना बिल्कुल उचित नहीं है। सुखदेव जी ने कहा ये प्रक्षित शंकर भगवान बड़ी समझाए। भांति अनेक शंभु समझावा लेकिन भाभी बसना ज्ञान उड़ावा। होनी तो प्रबल है ना, होनी तो हो के रहेगी। यदि मौत पीपीगंज में इंतजार कर रहा है तो रमुआपुर गांव से कौनो न कौनो बहाना खींच के ले जाए। शंकर भगवान बड़ी समझाए, सती मैया की समझ में नहीं आया। शंकर जी ने कहा नहीं मानोगी तो जाओ। अब पुरिया बिस्तर उठाई और जैसे 4 कदम आगे गई तब घूम के शंकर जी का मुहवा देख रहे हैं। तब पति परित्याग हृदय दुख भारी, पति परित्याग हृदय दुख कदम आगे गई तब घूम के शंकर जी का मुहवा देख रहे हैं। तपति परित्याग हृदय दुख भारी। हे भगवान जब माई दादा हथवा पकड़ा दिए तो जिंदगी आई नहीं साथे बिता इनकर मन नाई बात अब नाई जाए। सती मैया बुढ़िया बिस्तर लेके आ गई। शंकर जी पूछे क्या हुआ? सती मैया हाथ जोड़ी अब नहीं जाए। शंकर जी ने कहा बैठो। सती मैया बैठ गई। एक जाओ 5 मिनट बीता दौले फेरू मनवा नहीं हरण चले गए। जब मनवा नहीं हरण गई तो सोचा था कि सगरी बहनिया नाचत हुई है, सगरी बहनोई पैसा लुटावत हुई है, कितना नीक लागत होई। फिर बुढ़िया बिस्तर उठाई महादेव। शंकर जी ने कहा सती मैया ने कहा जा रहे। शंकर जी ने कहा जाओ।
चार कदम आगे गई तो फिर घूम के शंकर जी का मुंह हवा देख रहे। जब शंकर जी का मुंह हवा देखे तो जाना जरूरी नहीं, और जब नैहरे के बारे में सोचे तो जाना जरूरी है। कई बार बोलिया बिस्तर उठाई, कई बार गई, कई बार आई। अब की बारी सती मैया हाजोली महादेव अब जाए हम के रोकबा नहीं। शंकर जी ने कहा है, सती मैया ने कहा उदी ने याद करी, जब आप हमसे विवाह करने गए तो आपके नाम का सिंदूर पहनने से पहले हम आपसे वचन मांगे थे। याद करिए वह दिन, मैं सिंदूर पहनने से पहले आपसे वचन मांगे थे, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, आपके नाम का सिंदूर पहनूंगी, लेकिन 4 जगह बिना बुलावल जाए हमको रोकबा नहीं। कहाँ कहाँ ज्यादा मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, अजाई न बिनु बोले संदेहा। काले रालीना के द्वार पत्नी बनब ठीक बा, लेकिन 4 जगह बिना बुलावे जाए रुकबो नहीं। कहाँ कहाँ 1 नंबर मित्र के घर, दूसरा गुरु के घर, तीसरा कथा प्रांगण में, और चौथा अपने नैहरे। काले रालीना 4 जगह बिना बुलावे जाए तो अब जाए रुकबो नहीं। शंकर जी ने कहा जा अब की बारी बोरिया बिस्तर उठाई और उठा के कुछ दूर चली गई। और जब कुछ दूर चली गई तब देवादिदेव महादेव जान गए अब नहीं गए, जान गए अब नहीं आएगी। तुरंत बुला दिए नंदीश्वर आ गए। हाँ सरकार एक काम करो, सती को लो और इनके ले जाके मैं के छोड़ के आओ, जल्दी जा। अब नंदीश्वर पहुंच गए। माता जी प्रणाम। अरे खुश खुश कहा, आता पिताजी के वहां जगी हो रहा। नंदीश्वर ने कहा था हमारे जीते जी पैदल चलिए पीठ पे बैठिए। अब सती मैया नंदी पे सवार हो गए। जो नंदी पे सवार हुई तौले शंकर जी का गण भूत प्रेत आ गए। माता जी प्रणाम। अरे खुश खुश कहा, आता पिताजी के वहां जगी हो रहा। सगरी भूत प्रेत हाथ जोड़िए तो हम लोग चल जा। सती मैया ने कहा सब चलो। अब सती मैया नंदी पे सवार और पीछे से शंकर जी का गण भूत प्रेत जय जयकार मना रहे। बोलिए सती महारानी की, सती मैया की। सारे भूत प्रेत जय जयकार मनाते हुए जा रहे। सुखदेव जी ने कहा ये प्रचित अब सुनो, जब सती मैया मैके गई तो पहले इनकर बहनियां मिल गए। जिन बहन के लिए परेशान थी पहले इनकर बहनियां मिल गई। अब बहनियां कैसे मिले? भागनी मिली बहुता मुस्कुराता, पहले इनकर बहनियां मिल गई। अब बहनियां कैसे मिली? मुस्कुराते हुए। भागनी मिली बहुत मुस्कुराता, मुस्कुराते हुए बहनियां मिल गई। आओ बहनी आओ आओ आओ। अगर सती मैया आई बीचों बीच में बैठाली और चारों तरफ से 15 बहन घेर ली। जब 15 चारों तरफ से घेर ली तो एगो ओही में ताना मार दिया। एगो ओही में बोल गई ए बहिनी। सती मैया हाजली हाँ दीदी आत बड़ा निक गईलू चली आईलू। हमनों के बाबूजी नाई बोलो बिना बोलो चली आई है कहीं के बहनिया को हंसने लगी। सती मैया रोने लगी। ओ जिन बहन के लिए मैं अपने पति को त्यागी, जिन बहन के लिए भोलेनाथ जैसे पति को त्यागी, आज वो बहन हमको देख के हंस रही है। तौले वही में दूसर की बोल गई बहिनी। सती मैया हाजली हाँ दीदी अतई बताओ तोर पहुना भंगिया पिया ना कि रोटी वोटी खाए लगा। यह कहीं के बहनिया को हंस रही है। सती मैया रो रही हो। जिन बहन के लिए मैं भोलेनाथ जैसे पति को त्यागी, जिन बहन के लिए मैं चराचर ब्रह्मांड नायक को त्यागी, जिन बहन के लिए मैं पति से झगड़ा मोल लेके
आज वही ने हमको देख के हंस रही है। सती मैया लगी रोने तौले तीसर की बोल गई ए बहिनी। सती मैया हाजली हाँ दीदी आतई बताओ तोर पहुना घर बनवोला की पहाड़ों में रहेला बोले है कहीं के बहनिया को हंस रही है। सती मैया रो रही है और रोते हुए बोल गई दीदी तू लोग का गलती ना आई बा। अरे जिकरा जवन बमील अपना नसीब से अपना नसीब से जिकरा जवन बमील अपना नसीब से दिखली नजर से जब हमारे नसीब में भंगड़िया लिखे थे क्या करो। सुखदेव जी ने कहा प्रचित जितना चाहिए उतना अपमान होगा, लेकिन जब गलती की है तो बर्दाश्त कर ही पड़ी। जब बहनियां लगी अपमान कर दे, अब सती मैया वहां से उठी धीरे से निकल गए। अब कहाँ गई? अपने महतारी लगे। तो देखिए माई माई होती है, माँ का प्यार देने वाला है दुनिया में कोई नहीं। सगरी बेटी आ गई, छोटकी बेटी नहीं आई। सगरी दामाद आ गए, छोटका दामाद नहीं आया। महतारी कमरा में रो रही है, सब लोग आगे का करी। जब हमारी छोटकी बेटी छोटका दामाद नहीं आया, सब लोग आके का करी। महतारी कमरे में रो रही थी और तब तक अचानक सती मैया कमरे में घुस गई। महतारी रो रही थी, अच्छा बिटिया घर में गई। सुखदेव जी ने कहा प्रचित का कहा सुनाओ। अरे सादार भला ही मिली एक माता, भला ही मिली एक माता, सादार भला ही मिली एक माता, भला ही मिली एक माता। माई तो माई होती है, सादर भल ही मिली एक माता। प्रेम से मिली तो एक महतारी, क्योंकि माई तो माई होती है। जो सती मैया के देखी भर अकवारी पकड़ी और भर अकवारी पकड़ के रो रही है। सती मैया हाजुली माँ, कितना बड़ा पाप मेरे पति देव ने किया, कितना बड़ा अपराध हमारे भोलेनाथ किए कि सभी देवताओं को आप लोगों ने न्योता दिया हमें जानकारी दे। कितना बड़ा पाप मेरे पति देव ने किया, कितना बड़ा अपराध हमारे भोलेनाथ कर दिए कि सभी देवताओं को आप लोगों ने न्योता दिया हमें जानकारी दे। जब बिटिया रो रही है तब महतारी चुपवा रही है। आचारा से यसुआ पूछत बाकी माई, आचारा से यसुआ पूछत बाकी माई, आचारा से यसुआ पूछत बाकी माई, आचारा से यसुआ पूछत बाकी माई। अरे पगली काहे रो रही है? हम जिंदा बानी न, काहे बरसावे लूट पानिया, बरसावे लूट पानिया, काहे बरसावे लूट पानिया, बरसावे लूट पानिया, काहे रोएलू इतना जोर हो, नैनवा से नूर बहे लागल, रोएलू इतना जोर हो, नैनवा से नूर बहे लागल।
के समझाऊंगी, हम तुम्हारे पिताजी के मनाऊंगी। तभी नाराज हुए हैं, 2-4 दिन लगेगा, मनवा जाएंगे। हम बाड़ी ने सती मैया ने कहा ना, ये तने बताइए कितना बड़ा पाप हमारे महादेव की, कितना बड़ा अत्याचार, कितना बड़ा पाप हमारे पति देव कर दिए कि आपने उस सभी देवताओं को न्योता दिया, हमें जानकारी कितने बता दीजिए कितना बड़ा पाप हमारे भोलेनाथ की। महतारी रोकती रह गई लेकिन बिटिया मानी नहीं, महतारी रोकती रह गई मानी नहीं। हम इतना जानल जाकर गलतियां बाकी कर, गलती हमारे पाप के बा कि हमारे पति देव कर, बस इतना हम जानना चाहती हूँ। महतारी रोकती रह गई, बिटिया नहीं मानी। जब भाग के गई यज्ञशाले के पास सदक्ष बैठा था बगल में, जब बाप को देखी सोची ले पहले प्रणाम करी तब हाल चाल पूछू। अब बिटिया जाके पैर पकड़ ली, जैसा बिटिया पैर पकड़ी महाराज का आपको सुनाओ कि दाक्षण कुछ पूछी कुशलाता। अरे बाप आशीर्वाद देना तो दूर, जैसा बिटिया पैर पकड़ी वह पापी मुहवा घुमा लिया, और मुहवा घुमाता तगरीमत गुस्से में आ गया, हे सती जैसा बिना बुलाए इस जग में आई है, जब तक मैं कुछ अपशब्द बोलूं बिना कुछ सुने यहाँ से चली जा। यहाँ तुहार चाहे तुम्हारे पति का कोई आवश्यकता नहीं है। बहिन अपमान की समझ में आया, लेकिन जब पाप लगा अपमान करने तब सती मैया के समझ में आया। रोते हुए सती मैया एक गो शब्दवा बोली, मैं संकार करता हम आप ही प्रायश्चित करते हैं, लेकिन कब जब समय गंवा देते हैं तब। अब सती मैया को गलानी हो रही है, मैं संकर करता आज अपने पति महादेव की बात को मानी होती तो दिन देखेंगे नहीं मिला, लेकिन चल अब तक गलती हो ही गई बा। अब जब यहाँ तक आई गई, अब चल तनी महादेव के शरण में गिरूंगी। अब चाहे मरी है, चाहे गरियाई है, चाहे काट के फेंक दे, जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना है। लेकिन जब यहाँ तक आ गई तो ले आओ तनी जग भगवान का गोड़ धरी। अब भगवान से कोई दुश्मनी नहीं न है। अब सती मैया चली गई यज्ञशाले में कि सती जाई जागा। सुखदेव जी ने कहा प्रचित अब सुनो, जब सती मैया यज्ञशाले में गई, सती जाई देखे तब जागा, तकतहु नदी को शंभु गय भाग। अरे बाप सगरी देवताओं के लिए जगह है, इनके पति महादेव के लिए तो दोनों जगह ही है ना। जितने यज्ञशाले में देवता बैठे थे, दक्ष का कला शासन था, कोई भी देवता किसी भी शिव प्रेमी से पाप नहीं करेगा। यदि किसी ने पाप कर दिया तो वह पूजा से वंचित कर दिया। अरे जितना देवता सती मैया की पहचान लेते वो मुड़िया नीचे कर जैसे पहचानता न होगा। सती मैया आपन अपमान बर्दाश्त की, लेकिन यज्ञशाले में अपने पति महादेव का अपमान नहीं सहा। और सती मैया गुस्से में आके भूल गई, अरे सुनहु सभासद गुस्से में आ गई, कहीं सुनी जिन लोगों ने मेरे पति का अपमान किया, आप लोगों के तुरंत श्राप दे रही। अरे जो बाला पूरा ताला
रही हूँ, लेकिन ये अपमान का बदला हमारे बाप के भोगे पड़ी। भाली भांति पछिताव पिता, हमारे बाप हमारे महादेव के बुझत नहीं बा। हमारे महादेव जितने सीधे हैं उतना टेढ़े हैं। बाली भांति पछिताव पिता, ये अपमान का बदला तो हमारे बाप के भोग ही पड़ी चाकू चलो। और यही कहा करके सती मैया यज्ञशाला से बाहर, कुछ लोग बोलते हवन कुंड में कूद गए। अरे महाराज अग्नि का हिम्मत सती मैया को जला दे। तुरंत यज्ञशाला से बाहर आई और बाहर आकर के पहले अपने पति महादेव को प्रणाम, हे देवादिदेव महादेव मुझे माफ करिएगा। क्यों? क्योंकि अभी शरीर के रहने नहीं दूंगी, क्योंकि इस शरीर के अंदर शिव द्रोही का खून है। इस दक्ष को अब पाप कहते हुए भी शर्म आ रहा है। अब इस शरीर को रहने नहीं दूंगी, क्योंकि शरीर के अंदर एक शिव द्रोही का खून बसा। महादेव अब तक मरने जा रहे हो, लेकिन आऊंगी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब तक मरने जा रही हूँ, लेकिन आऊंगी सैकड़ों बार ए नरक में आना पड़े मंजूर, लेकिन आई तो पति तू ही के बनाई चाकू चालू हो जाए। और सती मैया रोते हुए बोल गई, महादेव साती मरता हरी साना बारूका, वरदान मांगी। सती मरत हरि संग बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। ये महादेव अब तक मरने जा रही हूँ, लेकिन आऊंगी आऊंगी तो पति आपे के बनाऊंगी। अगर न मिलती इस जीवन में लूंगी जन्म दोबारा, के सती मैया पीताम्बरी से बदनिया ढक ले। जैसा पीताम्बरी से बदनिया ढकी, आशा का ही होगा अग्नि का उजाला, आशा का ही होगा अग्नि का उजाला। सती मैया पीताम्बरी से बदनिया ढकी। अब इनके अंदर से जोग रूपी अग्नि निकली और वही में सती मैया जलना चालू। जब सती मैया जलने लगी, ताब लगा शंकर जी का गण नंदीश्वर का गुस्सा। आदेश दिया, ताक देगा हो यज्ञ बिगाड़ो, अरे दूर दबाया मगा का ताक देगा हो जग बिगाड़ो। जाओ आदेश पाए जग बिगाड़ो। अब शंकर जी का गाना भूत प्रेत उठा चालू, उठा उठा के दिए पटकन चालू। जब लगे जग बिगाड़ने तो जग का आचार थे भृगु जी।
भृगु माने शुक्राचार्य जी यज्ञ के आचार्य थे। जब देखे यज्ञ बिगड़ जाएगा तो हर आचार्य का कर्तव्य है अपने यज्ञ के यजमान के यज्ञ को पूर्ण करना। जब देखे यज्ञ बिगड़ जाएगा तब दे सुरवा लिए जिससे घी की आहुति दी जाती है और सुरवा में घी लेकर के मंत्र पढ़े। अब मंत्र पढ़ के हवन कुंड में डाल दिए। तमाम प्रकार का ऋतुगण लोग निकले। शुक्राचार्य ने कहा मार डाल शंकर जी के गणों को। सती मैया चल गई और शंकर जी का गण भी मार गया। कितना भूत प्रेत बेचारे रोते हुए कैलाश पर्वत पर। यहाँ नारद बाबा पहुंचे कि भज मन नारायण नारायण पहुंच गए। हाथ जोड़िए देवादिदेव महादेव। शंकर जी पूछे क्या हुआ? नारद बाबा ने कहा सब मामला गड़बड़। क्या हुआ? अतः आपकी पत्नी सती मैया मैके जाके मर गई। शंकर जी ने कहा उतना हम जानता हो। नारद बाबा घबरा गए, हमसे पहले जान गए। तब कहा कैसे? कहा जब एक सती मरी तो यहाँ दूसर की रो रही थी। साती मारत सुनी सती बिलखानी। साती मारत सुनी सती बिलखानी। बाहे नयन चंदन भय वहां मर रही थी, देहा दूसर की रो रही थी। के शंकर जी के सर पे गंगा जी। बोलिए गंगा मैया की। शंकर जी ने कहा उल्टा हम जान ही रहा हूं। नारद बाबा ने कहा आपकी पत्नी जाके मैके मर गई, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? शंकर जी ने कहा जब हमारे सर पे गंगा जी है तो हमारे गुस्सा कैसे आएगा? नारद जी ने कहा अब सुनिए पत्नी मर गई लेकिन महादेव पत्नी के साथ साथ आपका गण भी मारे गए। सुखदेव जी ने कहा ये परीक्षित भगवान का कथन है मेरे ऊपर पाप कर बर्दाश्त करूंगा लेकिन भक्त के साथ खिलवाड़ किया तो आगे जला के राख कर दूंगा। ये अपराध भक्त पर करई राम रोष पावक तेई। जो भक्त के साथ खिलवाड़ करता है तो उनके जला के राख कर देगा। सती मैया मर गई कोई गम नहीं। जब सूर्य गण मारे गए तब लगा महादेव को गुस्सा। टप दे जटा से एक पाल उखाड़े, पाल उखाड़ करके पटक दिए। एक बड़ा विकराल पुरुष मेरा नाम बताइए। शंकर भगवान ने कहा तेरा नाम वीरभद्र। कहा मेरा काम बताइए। शंकर जी ने कहा जा करके दक्ष के यज्ञ को। वीरभद्र गुस्से में चला और वीरभद्र का रिपोर्ट गुस्से में चला। कितना प्रेत मार खा के आ रहे थे। वीरभद्र मिल गया। क्या हुआ? सारे भूत प्रेतों ने हाथ जो लिया। सरकार उन लोगों ने बड़ी मार मारा। वीरभद्र ने कहा अच्छा रोना नहीं, गाली चल के बताओ मारा किसने किसने। चल के खाली पहचान कराओ मारा किसने किसने। ए बाबू अब जितना भूत प्रेत मार खाए थे सबके लगे दुनवा शक्ति। आप तो सरदार आई गया, आप कौन गम है। आगे आगे वीरभद्र पीछे पीछे भूत प्रेत। वीरभद्र ने कहा कोई भी आदमी भागने ना पाए। सुखदेव जी ने कहा एक प्रचित सगरी भूत प्रेत हवा है जग सलवर घेर लिए। जब जग साला घेर लिए एक प्रेत रो रहा है सरकार
वीरभद्र ने पूछा क्या हुआ? कहा जब मैं मार खा रहा था तो हई शुक्राचार्य जी अपने दाढ़ी पे हाथ फेर के मुस्किया रहे थे। वीरभद्र ने शुक्राचार्य जी का दाढ़ी एक ने कहा सरकार कहा जब मैं मार खा रहा था आई पूसा बाबा बड़का बड़का दांत चमका के हंस रहे थे। एक झापड़ मारा 3200 दांत। एक ने कहा सरकार कहा जब मैं मार खा रहा था तो हई बाबा बड़की बड़की आंख चमका रहे थे। अरे दोनों अंगुरी पीस के जिन जिन लोगों ने महादेव के गणों को दंडित किया वीरभद्र ने सबको दंड दिया। अब तौले मिल गया जंग का जजमान ससुर जी। जब इनके पाया बस उठा के पटक दिया। अब पटकता गरीब मस्तक तोड़ के तुरंत हवन कुंड जजमान मर गए। पता का चला जगीय भंग। अब सारे देवता रोते बिलखते श्री हरि के पास गए। हरि सारा नाम हरि सारा नाम हरि सारा नाम हरि सारा नाम हरि सारा नाम। सारे देवता रोते बिलखते पहुंच गए। ठाकुर जी पूछे क्या हुआ? देवता लोग हाजलियों में विष्णु नहीं गए। जिस जग में देवाधिदेव महादेव नहीं गए उस जग में आपको जाने के लिए किसने अनुमति दी? बोलिए जग में गए सो खूब न्योता खा लिए। देवता लोग हाजलिए सरकार होता ठीक है लेकिन पहले यज्ञ पूर्ण कराइए। नहीं तो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो आज के बाद यज्ञ के प्रति किसी का विश्वास नहीं रह जाएगा। तब भगवान विष्णु बोल गए देखिए महादेव ऐसे देवता है छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। महादेव ऐसे देवता है छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। महादेव ऐसे देवता है यदि वह यज्ञ बिगाड़ सकते हैं तो वह यज्ञ बना भी सकते हैं। चलिए सभी देवता लोग मनाया जाए। तब सारे देवता मनाने के लिए गए। आइए सभी लोग भोले बाबा को मना लिया जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले हो मनी है तनी और टाइट होके बोलिए बोलिए शंकर भगवान की। देखा बुझाता सगरी बीमारी यही जुट गए। तनी और टाइट होके बोलिए बोलिए गालों के गाल महाकाल की। तनी आवाज और बढ़ाइए बोलिए देव के देव भगवान की। भाई तक रहिया कोई कमजोर बा। तनी और टाइट होके बोलिए हाँ बोलिए शंकर भगवान की। बोलिए बाबा विदेश्वरनाथ की। सारे देवता मनाने गए। आइए सभी लोग भोले बाबा को मना लिया जाए। अरे हम तो चले आए बाबा तुमको मनाने। हम तो चले आए बाबा तुमको मनाने। हम तो चले आए बाबा तुमको मनाने। तलिया बजा ली गैरू गैरू देवता नाई है। हाँ जेकर तलिया नाई वाली तो फाइनल मैच खेले लगी। हाँ आरू गैरू देवता नहीं भोले बाबा दुल्हा बन के आ रहे हैं। ताली बजा के हम तो चले आए बाबा तुमको मनाने। हम तो चले आए बाबा तुमको मनाने। धूल तेरी चरण का मस्तक लगाने। धूल तेरी चरण का मस्तक लगाने। चाहे तू माने चाहे ना माने चाहे तू माने चाहे ना माने तो चले आए बाबा तुमको मनाने।
दहिया हिलल कर। हाँ दहिया हिली तो बैटरिया चार्ज रही। हाँ नहीं तो सचता बाबू के माई खान बैठला बैठला डिस्चार्ज हो जाएगी। हाँ ताली बजा दो। चाहे तो चले आए बाबा तुमको बताने, फूलपुरी चरने का मस्तक लगाने, चाहे तुम आगे चाहे न माने, बोलिए शंकर भगवान की। देखिए यहाँ कई कथा मिला है, शिव पुराण में कथा मिला है। जब शंकर भगवान आए तो सती मैया का जला शरीर टांग लिया। आज भी जो लोग कनखल में गए होंगे तो मुख्य दरवाजे पे फोटो लगा है, सती मैया का जला शरीर टांग लिए और लेकर के चल दिए। अब यही भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र छोड़े। आज जब सुदर्शन चक्र गया तो जाके सती मैया का शरीरिया काट रहा है। आज जैसा जैसा शरीरिया गिर रहा है, अरे जहाँ जहाँ सती अंग गिरा वहाँ बना एक सती मैया का शरीर कट कट के गिर रहा है, वहाँ वहाँ एक सीध पीठ बना जहाँ आज भी हम आप जाके अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन भागवत जी में गुरुदेव ने कहा प्रक्षेप, जब शंकर भगवान आए तो सभी देवताओं ने कहा पहले जजमान तैयार करिए, जब जजमाने नहीं रहेंगे तो जगिया का होगा। तो शंकर जी का देखे ससुर जी का सरवन आए। बस यही शंकर भगवान एक बकरे के सर को काटे, दक्ष के शरीर से जोड़े। दक्ष उठ के खड़ा हुआ, लेकिन एक मुंहवा पकड़ा होगा। बोलिए शंकर भगवान की। दक्ष उठ के खड़ा हुआ, लेकिन एक मुंहवा पकड़ा होगा। आप तो शंकर भगवान के देखते हाथ जोड़ लिया कि नाम परम कल्याण है। आज यदि बकरे की बोली बोल दिया तो मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाऊं। यही से आज भी शंकर भगवान के बकरा का बोली बड़ी पसंद है। यही से शंकर भगवान को खुश करने के लिए जब हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो बकरे की बोली बोलते पाम 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 पाम, क्योंकि इनके ससुर का मुख बकरे का है। हुआ यज्ञ चालू हो, सभी देवताओं ने कहा महादेव को भी भाग दिया जाए। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, देवताओं के साथ में शंकर की पूजा नहीं। सारे देवता घबरा गए, अब देवादिदेव महादेव का पूजा नहीं होगा। विष्णु जी ने कहा नहीं, पूजा होगा, लेकिन कब? पहले सारे देवताओं की पूजा हो जाएगी, अंत में शंकर जी का पूजा होगा। जग का चेतना बचा कुचा मल भाग रहेगा, सब शंकर जी के दे दिया जाएगा। तो पहले सारे देवताओं की पूजा हुई, अंत में शंकर जी का पूजा हुआ। जग का चेतना बचा कुचा मल भाग था, सब शंकर जी के। जन्म जन्म शिव पुनः सती मैया मरने से पहले वरदान मांगी थी, इसलिए जब यही सती मरी तो दोबारा ते ही कारण ही मरी जाई। पहले वरदान मांगी थी, इसलिए जब यही सती मरी तो दोबारा हिमांचल और मैना के घर जाके पार्वती बनी। बोलिए पार्वती मैया की। सती
मैया मरने से पहले वरदान मांगी थी, इसलिए यही सती दोबारा हिमांचल और मैना के घर जाके पार्वती बनी। अच्छी बात बता रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। चंद्रभान बाबू, शंकर भगवान के दो ही अक्षर बड़ा प्रिय है। एक नंबर पे लकार और दूसरे नंबर पे मकार, लेकिन सती में न लकार है न मकार, और ये सती न रौबा न मौबा, इसलिए शंकर और सती में पटना नहीं दिया। एक बात जान लीजिएगा, जेकरे नाम में लकार चाहे मकार है तो जान लीजिएगा शंकर भगवानों की बड़ा प्रिय है। जेकरे नाम में रौ चाहे मौबा तो जान लीजिएगा देवादिदेव महादेव उसको बड़े प्रिय है। और जेकरे नाम में रकार मकार नहीं है, शंकर भगवानों के दर को प्रिय नहीं है। सती में न र था न म, इसलिए सती शंकर में पटवे नहीं दिया। और वही सती जब मरी तो दोबारा जन्मी पार, लेकिन हाँ सती मैया बन गई पार्वती। जब नारद बाबा को पता चला तब मिलने के लिए आए कि नारद समाचार सब पाए। नारद बाबा को समाचार मिल गया, नारद समाचार सब पाए, तू कहीं गिरी गे है। जब नारद बाबा को पता चला सती मैया पार्वती बन गई तो नारद बाबा मिलने आए कि भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जब नारद बाबा को पता चला सती मैया पार्वती बन गई तो मिलने आए। अब कथा में बैठे तो ध्यान से सुन लीजिए। दरवाजे पे कोई संत आ जाए तो कैसे पूजा किया जाए। जब देखे नारद बाबा को हिमांचल ने बुला दिया, मैना आ गई। हाँ सरकार जल्दी कठौता ले आओ। मैना जी कठौता लेके आई तो अकेले ना नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, पति पत्नी दोनों मिलकर नारद बाबा का चरनिया धो रहे हैं। और जब चरण धो लिए तो बचा हुआ जल लेके गागी कि चरण सलील सब भवन सिंचावा। चरण धो लिए, अब बचा हुआ जल लेके पूरे घर को पवित्र बना रहे हैं। जब जल जलपान करा लिए तब बोल गए मैना। हाँ सरकार, अरे पगलिया हो भाज नारद बाबा जल्दी बिटिया को ले आओ। अब मैना जी लेके आई पार्वती मैया के नारद बाबा के चरनिया गोदी में लेकर के बैठ गई। हिमांचल जी हाथ जोड़ी, हे गुरु त्वम ही ब्रह्मा पितामह श्रेष्ठ, असंस्कार न करतम अर्हसि। सरकार आप ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। जो ब्राह्मण होते हैं जन्मना ब्राह्मणो गुरु, जो ब्राह्मण होते हैं ये जन्म से ही मनुष्य मात्र के गुरु होते हैं। आए आप लोग सब कुछ जानने वाले हैं तो देखिए हरी बेटी हुई है, तने करे भाग्य के बारे में बता दीजिए। अब कथा में बैठे तो सभी लोग ध्यान से सुनिए, अच्छी बात बता रहा हूँ। चंद्रभान बाबू, आदमी को हमेशा अपने भाग्य के बारे में नहीं जानना चाहिए। सर्वदा आदमी को अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। आज हमने कर्म अच्छा किया है तो पक्का है कल हमारा भाग्य भी अच्छा बनेगा, और आज हमने गलत कर्म किया है तो पक्का है कल हमारा गलत भाग्य बनेगा। जान लीजिए, यदि भगवान नाम की चीज भी कोई है, यदि भगवान भी है तो साथ उसी आदमी का देते हैं जो आदमी कर्म करना जानता है। जो आदमी कर्म करना नहीं जानता है, भगवान ऐसे आदमी का कभी भी साथ नहीं देते। इसलिए आदमी को हमेशा अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, हमेशा भाग्य के बारे में नहीं जानना चाहिए, और ना ही तो जब नाई घटना घटे बूहो घट जाए। अरे सुन लीजिए कथा।
अब हाथ जोड़ के बोल गए गुरु सब कुछ जानने वाले हैं, तो लड़की के भाग्य के बारे में बता दीजिए। एक पार्वती मैया मुस्की मारी, नारद बाबा जो बोलिएगा सत्य बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा, जो भी बोलना है सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। तब नारद बाबा मुस्कुराते हुए बोल गए, कहा मुनि भी हंसी दुल्हनी दुबानी, एक लड़की में जितना गुण होना चाहिए सब गुण इसके में विद्यमान है। अब एक लड़की में कितना गुण होना चाहिए, भगवान ने सबके घर पे बच्चे दिया है। अब हम बता रहे, जाके अपने अपने घर गिनिएगा एक लड़की में कितना गुण होना चाहिए। पहला सुंदर सहज सुशीला सयानी, एक लड़की में कितना गुण होना चाहिए। पहला सुंदर, भगवान बेटी दे के रोका था, लेकिन बेटी दे तो कैसन दे, सुंदर दे। अनाई तो कई पेड़ बाकुड़ दे दे, बियाहे के समय बड़ा दुर्दशा हो, बियाहे के समय बड़ा दुर्दशा हो जाए। भगवान बेटी दे के रोका था, लेकिन बेटी दे तो कैसन दे, सुंदर दे। खराब न दे, इतना सुंदर सुंदर बोले बात तो कुछ छोड़ता नहीं बात। ठीक भगवान बेटी दे तो कैसा दे, सुंदर दे। सुंदर सहज सुशील सयानी, एक लड़की में जितना गुण होना चाहिए सारा गुण इसके में विद्यमान है। हिमांचल जी हाजिर तब तक ठीक है, जब सारा गुण है आप आई गए हैं तो अब हमारे बेटी के तनी नाम रख दीजिए। चूंकि नाम के महिमा पहले के लोग जानते थे, जब बच्चों का नाम रखते थे तो भगवान से मिलता जुलता, श्री राम, राम गोविंद, राम मिला, राम लखा, राम समूह, यही बहाना चार गिर बेटा के बोलाए तब तो कुछ भजनिया हो जाए। आए कलयुग में भी लोग नमोए धराता, अब तो एको सब्जी का नाव नाई छोड़ाता, अब तो अलुइया नाव धराता, अरे दादा भटवा नाव धराता, गुभिया नाव धराता, टमाटरवा नाव धराता। और नाव सुनना है तो चंद्रबाबू रमुआपुर में नाई, बगलिया रामू घाट में नाव बा, हाफ टंकी फूल टंकी, ये तोरे नावे जय हो। पहले के लोग नाम रखते थे तो भगवान से मिलता जुलता। क्योंकि भजन कितने प्रकार से होता, चार प्रकार से, कि भाव कुभाव अनकयाल सहू, नाम जपत मंगल दिसिन। भजन चार प्रकार से होता, एक नंबर पे भाव से, दूसरा कुभाव से, तीसरा अनक दुश्मनी भाव से, और चौथा आलसपन भाव से। भगवान के नाम को किसी भी तरह से डालिए, नाम तो अपन असर दिखाएगा करेगा, नहीं दिखाएगा। किसान आदमी जब खेते में गेहूं बोए जाला तो नहीं तकल अभी अब सोच गिरता कि टेढ़ गिरता, ओकरे पूरा विश्वास बा यदि के खेते में डारब तभी ना होंगे माने वाले नहीं है। वही तर भगवान के नाम को किसी भी तरह से गा लीजिए, जब नाम गाएंगे तो नाम तो अपन असर दिखाएगा, इनमें तनिको दूराय नहीं है। का सरकार जब आई गए हैं सारा गुड़हैया तो बिटिया का नाम रख दीजिए। तब नारद बाबा बोल गए, सुनिए, गुण कर्मा निरूपाणी ता अन्यम वेदनो जना। हिमांचल जी, ये लड़की के नाम का कोई संज्ञा नहीं होगा। कि लड़की जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, लीला करती जाएगी, वैसे वैसे नमो बढ़ता जाएगा। लेकिन मान के चलिए, नाम उमायम बीता नाम का
रखे नाम उमायंबिका भवानी। काई लड़की का नाम बहुत होगा, लेकिन मान के चलिए नाम उमा अंबिका भवानी। लेकिन हिमांचल जी लड़की में गुड़ ज्यादा बा, कुछ अवगुण है। हिमांचल जी हाजुली अब तक गुड़ गुड़ कर रहे थे, अवगुण कहाँ से आ गया? लेकिन मत भूलिए बाबू, जे करे लगे गुड़ बा वही लगे अवगुण बा। जे करे पास जितना बड़ा गुड़ है वो करे लगे उतना बड़ा अवगुण भी है। लेकिन सर्वदा मनुष्य के गुण की पूजा होती है, किसी के अवगुण की पूजा नहीं होती। जब तक गुण दिखाई देता उसकी पूजा होती है, और जब अवगुण दिखाई देता है तो उसके विनाश का कारण बन जाता। कहा ये लड़की में गुण ज्यादा है, अवगुण कम बा। कहा अवगुण क्या है? कहा पहला अवगुण सुनिए, अगुणायमान अमातु पितुहीना। यहाँ ये लड़की का बियाह करबो न करे सासु हुई है न ससुर। पार्वती मैया मुस्की मारी, धन्य हो नारद बाबा मिल गए भोलेदार। यही एक ऐसे देवता है, न माई बाड़ी न दादा, क्योंकि सब देव देव लेकिन भोले बाबा महादेव है। न बाप के मने कहा तू सरकार अवगुण सुनिए, उदासीन सब संशय छीना। जहाँ ये लड़की का बियाह करबो न वो लड़का के घर होई, न को भी घा खेत होई। पार्वती मैया मुस्की मारी, धन्य हो नारद बाबा मिल गए भोलेनाथ। क्योंकि यही एक ऐसे देवता है, न घर बा न खेत बा। का अपनी सरकार अवगुण सुनिए, कर पति कैसा मिलेगा? योगी जटिलाया काम तना ही अमंगल वे। आयस स्वामी यही करमी परिहस्त यसरे। इसके हाथ की रेखा बता रही है, जो एक पति मिलेगा वह जोगी मिलेगा, जटिल मिलेगा, अमंगल भेष वाला मिलेगा। मैना जी सर पकड़ी, हे भगवान ऐसा दमाद मिली है तो कैसे सदिया हो। आप सही में कथा में बैठे तो ध्यान से सुन लीजिए। दो दान बड़ा सोच विचार के करिएगा, दो ही दान बड़ा सोच विचार के करिएगा। एक नंबर पे कन्या दान। बेटी का विवाह करिएगा तो विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमारी बेटी जौने लायक